वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो स्लैश व्लॉग लाइफ अपडेट। कुछ भी बोलो एक ही बात है। सो राइट नाउ मैं अपनी जॉब पर हूँ, लाइक यू कैन सी जहाँ पे मैं एज एचआर काम करती हूँ, बट अभी मैं एज स्क्रीनर की जॉब कर रही हूँ बिकॉज उनको ज़रूरत थी एंड आई स्टेड। कि मैं बोर तो ऑलरेडी हो ही रही थी एंड मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ बिकॉज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने इतने टाइम से ना कोई वीडियो बनाई, ना एडिट करी, ना ही कुछ अपलोड किया, कुछ अलग ही जोन में चल रही थी मैं। बट हियर आई एम। पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन सुपर क्रेजी, सुपर बिजी, बहुत कुछ ऐसे हैपनिंग हो गया मेरी लाइफ में। सबसे ज़्यादा मेजर चेंज ये हुआ कि जिस जॉब को मैं ऐसे लारे लगा के छोड़ने का कर रही थी कि हाँ अगले मंथ छोड़ दूँगी, थोड़े दिन बाद छोड़ दूँगी, वो फाइनली उस वाली जॉब से मैंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कितनी बड़ी जॉब से रिज़ाइन दे दिया हो, बट समझ जाओ तुम भावना। आई गॉट हायर्ड हियर एज HR। उसके बाद मैं पेट्रोल भी कर रही थी एज असिस्टेंट मैनेजर, तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल भी हो गया था, बहुत एग्जॉस्टिंग सा भी हो गया था क्योंकि मैं सुबह 7 to 3 मेरी इधर होती थी। फिर क्योंकि पेट्रोल यहाँ से बहुत पास में, लाइक 3 मिनट्स की वॉक है, तो मैं यहाँ से फटाफट भागती 3-5-3-10 तक वहाँ पहुँचती थी। फिर 3 to 10 मेरी वहाँ पे जॉब होती थी। फिर 10 बजे के बाद घर पहुँचते मुझे 10:30 पौने 11 बज जाते थे। फिर घर पहुँचो, खाना वाना खाओ, सो और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में 6 बजे उठ के रेडी हो के फिर वापस इधर आओ, तो बहुत एग्जॉस्टिंग टाइप का हो गया था। बट फिर पता नहीं मेरे मन में एकदम क्या आया कि मैंने वो वाली जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैंने उसको एकदम से बोल दिया कि सी माई ग्रोथ। वो जो कि बात भी ठीक है, मैं असिस्टेंट मैनेजर थी, मुझे मैनेजर बनने में भी कितना टाइम लगता, और अगर मैं बन भी जाती मैनेजर तो ना तो वो मेरी फील्ड की है, ना वो मेरे कोई इंटरेस्ट की जॉब है। सो मैंने सोचा कि लेट इट गो, जाने दो। तो साथ ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट जोन होते हैं, तो वो वाले जो मेरे एरिया का, जैसे विक्टोरिया का जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट जोन है, दैट इज़ स्कूल डिस्ट्रिक्ट 61। तो उन्होंने भी एक प्रोग्राम चलाया हुआ था फॉर 3 वीक्स की एजुकेशन असिस्टेंट की ट्रेनिंग फॉर फ्री, जिसकी कॉस्ट होती है $17,000-18,000 अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करें, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से तो 3-4-5 टाइम्स फीस चार्ज करते हैं। तो उसमें मैंने अप्लाई किया सोच के कि शायद हो जाए, एंड हो गया। बट उसमें एक दुखी की बात ये थी कि 3 वीक्स का वो 3 वीक्स की इंटर्नशिप, मान लो 3 वीक्स इंटर्नशिप नहीं, 3 वीक्स की ट्रेनिंग थी, बट वो ट्रेनिंग पेड नहीं थी। बट द गुड पार्ट इज़ कि मुझे भी पे नहीं करना पड़ा, बिकॉज अदरवाइज़ अगर मैं कहीं और से सर्टिफिकेट लूँगी तो मुझे भी उतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम वगैरह भी पास करना पड़ेगा, और वो होता भी शायद कहीं पे 9 मंथ्स का, कहीं पे 12 मंथ्स का, कभी 1.5 साल का, मतलब वेरी करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। बट येस, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू वाले दिन तो मेरी बुरी हालत थी। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी इंटरव्यू में मेरे सारे पसीने छूट गए, मुझे सच में पसीने आ गए थे मेरे माथे पे, क्योंकि वो अलग ही स्टोरी है। बट जैसे तैसे वो इंटरव्यू हो गया। मुझे लगा था यार नहीं, इसमें तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और मेरे फ्रेंड्स भी सारे मुझे छेड़ रहे थे कि अगर तेरा इस पे सिलेक्शन नहीं ना हुआ तो फिर तू समझियो कि तू अपनी फील्ड में तो जॉब ले ही नहीं पा रही है। और मुझे भी ये बात बहुत ऐसे लगी, मैं कहा यार अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। बट फॉर्चुनेटली हो गया, और उसमें अब कल से हमारी ट्रेनिंग शुरू है। लेट्स होप अच्छी हो। ऐसी ना हो, क्योंकि ये वाली ट्रेनिंग के लिए ना मैंने इधर वाला जो HR वाली जॉब है वो भी मैंने उनको बोला है कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, बिकॉज मैं वो ट्रेनिंग में जा रही हूँ। एंड पीपल हियर आर सो गुड, उन्होंने मुझे जेन्युइनली सपोर्ट किया, लाइक जो मेरी सुपरवाइज़र है, एंड शी वाज लाइक कि या यू गो अहेड, बस आप हमें इन्फॉर्म कर दो हाउ मच टाइम डू यू नीड, या फिर कुछ टाइम पहले बताया था कैसे ऐसे मैंने अप्लाई तो किया है, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया है, बट पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट शी वाज लाइक डोंट वरी। तो 3 वीक्स के लिए क्या, अभी तो थोड़ा मैंने ब्रेक का ही बोल दिया, मुझे खुद नहीं पता है मैं नेक्स्ट टाइम इधर कब वापस आऊँगी। तो काइंड ऑफ ये वाली जॉब भी मेरी ऐसे लटक ही गई है, बिकॉज
मैंने कोई डेडलाइन नहीं दिया कि इस पॉइंट पे आके मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी ये ट्रेनिंग है 3 वीक्स की, तो किसी को ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा ना। सो दैट्स द थिंग। तो अब मैं बस ये होप कर रही हूँ कि वो जिस ट्रेनिंग के लिए, चलो पेट्रो तो मैंने ऐसे अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था, बट जिस ये वाली भी अच्छी जॉब है, ये यूनियन की जॉब है और बहुत अच्छी, मतलब हर चीज़, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है एकदम। मुझे लगता है नहीं कि जैसे मैं काम करने आ रही हूँ, ऐसे लगता है बस मिलने जा रहे हैं लोगों से, मज़े करके वापस आ जाओ, वैसा वाला हिसाब है। और मतलब वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा जैसे बोलते हैं और हर चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी तो क्या ही होगी। और मतलब मुझे सिर्फ यही है कि कहीं इस वाली जॉब के चक्कर में मेरी ये वाली जॉब ना चली जाए, बट होगा जो देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी तरफ से हम वर्क हार्ड कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो या अब मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। टुमारो इज़ माई फर्स्ट डे। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट हो रहे हैं सो दिस इज स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है फॉर 3 वीक्स नाउ। हम पहले ही दिन लेट हो गए थे, बट वीडियो बनानी तो कंपलसरी है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें चेकआउट कर रही थी। यहाँ पे नेम टैग्स थे और फर्स्ट डे हमारा काफ़ी चिल था, सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशंस थे और आपस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया और बहुत सारे ब्रेक्स मिले। और 10:15 हमारा ब्रेक हो गया है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर तो आज हम जा रहे हैं बूस्टर जूस ब्रेक में। हमारी 9 बजे ट्रेनिंग शुरू हुई, 10:15 ब्रेक, 10:30 वापस गए, 12 बजे ब्रेक। ब्रेक ही ब्रेक, अब 45 मिनट्स का ब्रेक। इसमें तो पैसे नहीं मिल रहे। सही बात है। तो जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ वेरी क्लोज टू अप टाउन, इट्स ओनली लाइक 5 मिनट्स अवे। तो हम वहाँ पे चले गए क्योंकि 45 मिनट्स का ब्रेक था। थोड़ा बहुत खाया पिया, बैठे, वापस क्लास में आ गए और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत सारे सेशंस अटेंड करे। उसके बाद हमें एक वर्कशीट भी मिल गई फॉर लाइक अ रिफ्लेक्शन शीट, एंड देन वी कॉल्ड इट अ डे। हम घर गए एंड दीज क्लिप्स आर फ्रॉम डे 2। डे 2 बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, आई मीन लाइक एज़ कम्पेयर टू 1 ऑफ कोर्स, क्योंकि डे 1 सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, बट ये वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग भी था और काफ़ी मज़े भी आए इसमें। काफ़ी कुछ ऐसा बिल्कुल कॉलेज की याद आ गई, जैसे कॉलेज में बहुत सारे सेशंस अटेंड करने पड़ते थे, एकदम वैसा। ये है हमारी स्कूल डिस्ट्रिक्ट का किचन और यहाँ पे हम फ्रूट्स काट रहे हैं, संतरे छील रहे हैं। फ्रूट्स एंजॉय करे, थोड़ी बहुत बातें मारी, वापस जाके सेशन अटेंड किए। जल्दी अकल आ गई। और घर पहुंचने के बाद हमने अपनी एक और बड़ी प्रॉब्लम से डील किया, वो था हमारी टीवी हाफ ब्लैक और हाफ वाइट हो गई थी। तो एक मेरी फ्रेंड का भाई आया हुआ था फिक्स करने के लिए और वो थिनर से पता नहीं कुछ तो कर रहा था, उसने पीछे का पूरा निकाल दिया, बट एनीवेज ये फिर भी फिक्स नहीं हुआ, बट अ गुड ट्राई एंड वी कॉल्ड इट रे। बाय।